श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के विषय पर है, जो अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण को महत्व देता है। इस अध्याय में भक्ति मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारा ही हूं। भक्ति से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। भक्ति से मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब कुछ भगवान ने अर्जुन जी को तब कहा जब अर्जुन की श्रद्धा और प्रेम भगवान पर पूर्ण था। जब युद्ध के लिए गए थे अर्जुन जी, तो अर्जुन जी ने युद्ध में सहायता के लिए सेना को नहीं, उन्हें ही मांग लिया था। ये भगवान पर विश्वास की प्रकाष्ठा है। भगवान ने अर्जुन को विषाद छोड़ने को कहा तो छोड़ अधर्म के विनाश के युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने भगवान के बताए मार्ग पर कर्म करने के अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नहीं। ये भक्ति ही है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के महत्व के बारे में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं सारी सृष्टि में हूं और हर जीव में मेरी चेतना है। मैं तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से परे हूं। मैं सृष्टि का आधार हूं, सारे जीवों की आत्मा हूं। यदि हम इस सत्यता को जानते हैं और मानते भी हैं तो हम भक्त हो सकते हैं। इतने भर से ही हमारा मन उस शक्ति के प्रति भावों से ओतप्रोत हो जाता है और वह हमारे प्रभु मन के आसपास होने का आभास करवाने लग पड़ते हैं। वह शरीर से परे हैं, इसलिए आंखों से नहीं दिखेंगे। केवल आत्मा में एहसास होगा, एक आनंद की भावना उमड़ेगी, शरीर पर नियंत्रण कम होगा और आंखें भीगने लगेंगी। इन भावों की व्याख्या करनी कठिन है। अंदर ही कुछ अच्छे बुरे के विषय में भी वह बताने लगेंगे और यदि उनकी बातों पर ध्यान देने लगोगे तो उनके प्रेम का आपको एहसास होने लगेगा। वह शब्दों से बात नहीं करते क्योंकि आत्मा के पास शब्द होते ही नहीं। वह अपनी अंतरात्मा में जान लेने की बात है और ऐसी बातों को शब्दों में बता पाना संभव नहीं लगता। अर्जुन जी पूछते हैं कि क्या भक्ति का मार्ग जो प्रेम और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है, जो प्रेम और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है, श्रेष्ठ है या कि ध्यान और आत्मानुशासन अर्थात तप का मार्ग अधिक प्रभावी है? वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वह जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वह उनके साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वह समझाते हैं कि माया से बने देहधारियों के लिए निराकार रूप की आराधना करना कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। वह शीघ्रता से ही जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। भगवान अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र नहीं कर सकते, तब निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से एक दिन ऐसा जरूर हो जाएगा। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकते, तब भी हार नहीं माननी है और केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्थात जो भी कर्म करते हो ये सोचकर करो कि आप ये भगवान के सुख के लिए कर रहे हो। यदि ऐसा भी संभव नहीं है
तब अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। कर्म फलों का त्याग करना तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने जो भक्तों को गुण विकसित करने के लिए कहा है वह है विनम्रता, धैर्य, करुणा, क्षमा और समभाव। वह इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग दूसरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करते हैं और जो संतुष्ट और केंद्रित है, वह ईश्वर को प्रिय है। ये मैंने श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय से जो समझ सका उसके अनुसार कहा। अब इस अध्याय के भाव पर चर्चा करते हैं। भक्ति का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। ये एक भावनात्मक लगाव है जो पूजा, प्रार्थना, ध्यान और सेवा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उद्धव गीता में भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, मेरी पूजा अर्चना करे, मेरे भक्तों को मुझसे भी बढ़कर समझे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। वह जो भी करे वह मुझे ही अर्पण करे। आगे चलकर भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे में ही प्रीति लगाए रहते हैं, उनके हृदय में ही मेरी प्रेममय भक्ति जागृत होती है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता, किसी चीज की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख, शांति सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होने लगते हैं। भागवत गीता के 18 अध्यायों में कई स्थलों पर भक्ति का उल्लेख मिलता है। भक्ति को गीता में मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सत्वगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति। सत्वगुणी भक्ति जो भक्ति शुद्ध और निस्वार्थ होती है, जिसमें भक्त अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर भगवान की पूजा करता है, जिसका उद्देश्य केवल भगवान की कृपा और उनका साक्षात्कार प्राप्त करना होता है, उसे सत्वगुणी भक्ति कहते हैं। रजोगुणी भक्ति, इस प्रकार की भक्ति में भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करता है। इसमें भक्ति का उद्देश्य स्वार्थपूर्ण होता है। तमोगुणी भक्ति, जब भक्त अज्ञानता, अहंकार और द्वेष के साथ भगवान की पूजा करता है, उसे तमोगुणी कहते हैं। इसमें भक्ति का उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना या अपनी बुराइयों को छिपाना होता है। अनन्य अश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये 22वां श्लोक है 9वें अध्याय का। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा और स्मरण करते हैं, उनके योगक्षेम अर्थात उनकी आवश्यकताओं का संरक्षण और उनका कल्याण का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया पृच्छति तदहम भक्त्यु प्रहतम शनामि प्रियातात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उस पवित्र प्रेम और भक्ति को स्वीकार करता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मय्या अर्पित मनोबुद्धिरो मद भक्ता समय प्रिय। ये 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से मित्रता रखता है,
करुणा करता है, अहंकार और ममता से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। ये श्लोक बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों की प्रेम पूर्ण भावना को कितना महत्व देते हैं। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का प्रमुख कारण है। मन विचारों का उद्गम स्थान है और जीवन विचारों के अनुरूप ही ढलता है। विचारों के अनुसार ही सोच एवं चरित्र बनता है। आपके विचार और रुचि भगवान के प्रति है तो आपकी विचारशीलता भगवान पर बनी रहेगी और भक्ति होती रहेगी। अब यदि बचपन से ही बच्चों के मन में शिक्षा द्वारा ये विचार स्थिर कर दिया जाए कि जो उनकी तरह भगवान को नहीं मानते वह बुरे हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, तो ऐसी मानसिकता होने से तो भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि बच्चे होश आते ही फिल्मी गानों पर नाचना सीख रहे हैं तो भक्ति की विचारधारा कैसे उत्पन्न होगी? इसलिए सबसे प्रथम वैचारिक शुद्धिकरण आवश्यक है। परिवार में अच्छे संस्कार, परंपराओं और शास्त्रों पर चर्चा से ही मानसिक विचारधारा आध्यात्मिक बन सकती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए चिंतन और मनन आवश्यक है। इससे जीवन और जगत के वास्तविक रूप की समझ आती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति योग है ईश्वर के प्रति प्रेम से निरंतर एकाग्रचित होकर समर्पित कर्म करके ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। ये ईश्वर के साथ एक हो जाना नहीं है, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति निरंतर जागरूक और जुड़ाव में रहना है। मीरा जी गाती हैं, मनमोहन काना विनती करूं दिन रैन, राह तके मेरे नैन, अब तो दर्श बिन कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। मीरा की भक्ति तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है और उनको देख लेने भर की तड़प है। आगे मीरा जी कहती हैं, प्रेम की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो ना ही जाएगी तोड़ी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक न आवे चैन, राह तके मेरे नैन, अब तो दरस बिन कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन, मनमोहन काना विनती करो दिन रैन। मीरा अब प्रेम की बात करती है और फिर ये प्रेम अटूट है, कोई शंका नहीं। ये कैसे भाव है, कैसे महसूस होता है, ये शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भक्ति पर कोई बोल सकता ही नहीं। भक्ति का भाव तो किसी भाषा के बस में है ही नहीं, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। मीरा जी अब प्रेम की बात करती हैं और फिर ये प्रेम अटूट है, कोई शंका नहीं। ये कैसे भाव है, कैसा महसूस होता है, ये शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भक्ति पर कोई बोल सकता ही नहीं। भक्ति का भाव तो किसी भाषा के बस में है ही नहीं, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। आनंद की अनुभूति हो सकती है और इसे शब्दों में नहीं बांध सकते। सूरदास जी की सुने, वह तो और ही तरह की बात करते हैं। सूरदास जी को पढ़ते तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं सूरदास नहीं, सीधा श्री कृष्ण जी को पढ़ रहा हूं। जब सूरदास जी लिखते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, बोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लिपटायो। छोटी छोटी मेरी बाजू है, कहाँ मैं माखन के छीकों तक पहुंच सकता हूँ। ये तो ग्वाल बाल मेरे बैरी हैं, जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया। आपको कहीं से लगता है सूरदास जी कह रहे हैं? सूरदास जी देख नहीं सकते तो उन्हें भगवान के मुख पर माखन लिपटे होने का एहसास कैसे? ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, जब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता।
यही है भगवान को अंतर मन से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना। भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय श्लोक 7 में कहते हैं, ममय वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। जीवलोक में अर्थात संसार में जो जीव रूप शक्ति भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है, वो मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश है। सूरदास जी ने इस बात को आत्मसात कर लिया, जी लिया। अब उनके भगवान को आत्मसात करने के उदाहरण को देखिए। वह शिकायत करते हैं और भगवान की भावनाओं तक को जान लेते हैं और मां के लिए लिखती हैं, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पते आयो, जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, जाने पर आयो जायो। माँ तो मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ जाती है, तेरे दिल में जरूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जसौदा, ले और कंठ लगायो। ये ले अपनी लाठी और कंबल ले ले, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं, तब हंसकर यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। आंखें बंद कर सूरदास के इन भावों को महसूस कीजिए तो आप भक्ति के स्वरूप में आ जाओगे। ये भक्ति है, इसे शुद्ध भक्ति ही तो कहा जा सकता है। इसमें फल की अपेक्षा ना करते हुए जैसे सीधा भगवान को ही दिया जा रहा है। यह संपूर्ण समर्पण की बात है, जहां भक्त अपने सभी कर्म, विचार और जीवन भगवान को समर्पित करता है। पुष्ट मार्गीय भक्ति में भक्तों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं और उनकी कृपा से ही जीवों की मुक्ति संभव है। इस भक्ति मार्ग में सतत प्रेम और समर्पण ही मुख्य आधार है। इसमें सत्संग और संतों को महत्व दिया जाता है, जहां भगवान और उनकी लीलाओं के बारे में ज्ञान और अनुभव साझा किया जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मैं शुरू में मंदिर में जाने लगा, जहां कीर्तन होते थे, भजन सुनने लगा, और एक हारमोनियम वाला जो हारमोनियम बजाता था, उसको सुनकर मेरे मन में आया कि मैं हारमोनियम ले लूं। मैं हारमोनियम ले आया। अब बजाना तो आता नहीं, मैंने थोड़ा बहुत देख के थोड़ा बहुत बजाने लगा। भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह महामंत्र का गान करने लगा तो मेरी एकाग्रता बढ़ने लगी। मैं ऐसा अच्छा नहीं बजा सकता कि किसी और को सुनाऊं या कोई और सुने, पर उसने मेरी आत्मा को भगवान से जोड़ने का काम किया, अर्थात उस सत्संग ने मुझ पर प्रभाव डाला। इसमें सत्संग और संतों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, जहां भगवान और उनकी लीलाओं के बारे में ज्ञान और अनुभव साझा किया जाता है। भगवान के विविध स्वरूपों की सेवा, जैसे श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि की पूजा की जाती है। भक्ति ही है जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा की खोज और परमात्मा से जुड़ाव को महसूस करता है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है और व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो जाता है। सद्भाव और प्रेम बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, लोगों के बीच सहयोग और एकता की भावना विकसित होती है। भक्ति से ही व्यक्ति धार्मिक अनुशासन और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। जय श्री कृष्ण। वासुदेवा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा